खुद ही उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी ढुल्लू कुछ करना चाहता है आप आगे आके खड़े हो जाते हैं ताकि उनका विकास ना हो सके। आप आम लोगों के विकास पे आप बाधा बन रहे हैं। कोई उदाहरण देना चाहिए उनको कि मैं फलाने आदमी का विकास करना चाहता था, लेकिन विजय झा के कारण यह मैं विकास नहीं कर पाया। जब वो माननीय जेल में थे ना पिछले दिनों सेकेंड वेव में, तो 70 दिन तक आर्य आहार केंद्र हम लोगों ने चलाया है। यहाँ सर्वविदित है, थाना के सामने, और तमाम पदाधिकारी, कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है प्रशासनिक जो वहां नहीं आए। कोई शैक्षणिक क्षेत्र का बड़ा पदाधिकारी, चाहे IITM हो चाहे सिम्फर हो, जो नहीं आया हो। और इतना सुनियोजित, इतना व्यवस्थित और इतने ढंग से चलाया। आप सभी यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो जब वक्त आता है मैं खड़ा होता हूं गरीबों के लिए। हमको उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिसको न्यायालय ने बार बार आईना दिखाया है। उस व्यक्ति से क्या सर्टिफिकेट चाहिए? कतरास के किसी जनता को उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिस पर 45 मुकदमे हो और न्यायालय ने बार बार सजा हो, उसका सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या विजय झा को? वो कह रहे थे कि हम जमीन कब्जा नहीं करते हैं, बल्कि विजय झा ने जमीन कब्जा किया ये भी महिला अस्पताल बना हुआ है वो रेलवे की जमीन पे है। बहुत उनको जानकारी नहीं है, उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये वहां पर जमीन पर मेरा नर्सिंग होम है ही नहीं। ये बना बनाया मकान मैंने खरीदा। यहाँ के सबसे बड़े सीनियर लॉयर थे साहबदयाल सिंह, सबको पता है, धनबाद के सबसे नामी सीनियर। उनके परिवार का वो मकान था, हमने मकान खरीदा है, जमीन नहीं। जब यही पता नहीं है, वशिष्ठ नारायण सिंह, चलिए इन्होंने नाम बोल दिया, जरूरत नहीं था। RCMS के बहुत बड़े नेता थे वो, और साहबदयाल वो के संबंधी थे वो, जो साहबदयाल वो अपने आप में क्रिमिनल के, और उनका मकान था। ये मकान को हमने कन्वर्ट किया है ना कि जमीन पर बनाया है। जानकारी नहीं है उनको, उनका जन्म के पहले की बात है ना ये। तो क्या वो कहाँ से जानकारी होगा? जी नहीं, मैंने कहा ना मकान बना हुआ था वशिष्ठ सिंह का, रहती जमीन है, रहती जमीन है। अगर BCCL का या रेलवे का होता तो बैंक लोन दे देती क्या? बैंक से लोन लिया, बैंक पहले पूरा वेरीफाई करता है। SBI कतरासगढ़ से लोन है, जो कि पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद लोन सैंक्शन हुआ। आपने कोयला चोरी की बात कही, आपने कहा कि कौन लोग शामिल है, कौन लोग शामिल है? कौन लोग? पुलिस, CID, इंटेलिजेंस, पुलिस, CBI, मैं सबको न्योता देता हूं। और मैंने इसीलिए कहा कि मेरा घर का एक महीने का CCTV, 1 घंटा 1 दिन नहीं, 1 दिन तो मैं परहेज कर, 1 महीने का CCTV निकाला जाए। लेकिन विधायक के भी घर का 1 महीने का निकाला जाए कि कौन कौन उनके यहाँ आते हैं, विधायक कोयला और मेरा भी निकाला जाए। विधायक सबको को पता कैसे है करवा रहे हैं? किस पर कितना केस है, यह अपने आप में साबित करता है। विजय झा पर कोई FIR है क्या कोयला चोरी का? विजय झा पर कोई अपराध है क्या रंगदारी लेने का? किसी ने कहा क्या कि मैंने किसी से रंगदारी भी मांगा है? किसी ने कहा क्या मैं कट मनी भी लिया हूं जीवन में कभी भी? वो हिम्मत है तो बोले वो किसी विकास योजना में कमीशन नहीं लेते हैं। बोले, यहाँ के ठेकेदारों से बयान लीजिए, यहाँ के ठेकेदार बता देंगे कि किसको कितना कमीशन लेता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि विधायक रंगदारी लेते हैं? उस केस ही प्रूफ करता है, हमको कहने की जरूरत क्या है? जिस पर 4 दर्जन मुकदमा हो, उसके बाद जनता को कहने की जरूरत है क्या? और जिसको न्यायालय ने बार बार सजा दिया, उसके बाद हमको और आपको कहने की जरूरत है क्या? न्यायालय ने सारे तफ्तीश के बाद, पूरी ट्रायल के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट देता है। वर्दी फाड़ने का और हथियार छीनने का मामूली मुकदमा नहीं है। इस पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था। सरकारी वर्दी फाड़ना और राइफल छीनना सरकार का, 14 गवाह है उसमें सरकारी, और मेरे PIL के बाद सजा हुआ उनको 9 अक्टूबर को, और मैंने सितंबर को PIL किया। मैंने सितंबर को PIL किया, देखिए 5149, 16/9/19 को मैंने फाइल किया PIL, और 9 अक्टूबर 19 को सजा हो गई। चिड़ तो स्वाभाविक है। और मैं हमेशा कानून के तहत रहकर, संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ता हूं। और मेरा हथियार तो ये है, मैं तो कलम से लड़ता हूं, मैं तो कलम से लड़ता हूं और कानून से लड़ता हूं। और अगर मेरे यहां आना अगर षड्यंत्र है तो शायद उनको मालूम नहीं होगा कि मैं बार काउंसिल झारखंड का भी मेंबर हूं, और रांची का भी, और यहां का भी। उनको ये सब जानकारी नहीं होगी कि मैं आज भी झारखंड रांची का मेंबर हूं। और ये रहा, देखिए, धनबाद बार एसोसिएशन और झारखंड रांची बार एसोसिएशन। और इसलिए मेरे पास तो आएंगे लोग राय लेने के लिए। और अगर राय लेने से षड्यंत्रकारी है, हर अधिवक्ता षड्यंत्रकारी है। अगर राय लेने से MLA MP षड्यंत्रकारी है, हर MLA MP तब षड्यंत्रकारी है। अगर राय दुखड़ा सुनने से षड्यंत्रकारी है, हर थाना षड्यंत्रकारी है। क्योंकि हर व्यक्ति पहला दुखड़ा थाना में जाकर बोलता है,
फिर किसी वकील के पास जाता है, फिर किसी एमएलए एमपी के पास जाता है, तो दुखड़ा सुनना षड्यंत्रकारी है क्या? हाँ, मैंने अशोक महतो के दुखड़ा को सुना है और मैं चाहता हूं उसके साथ न्याय हो, उसको न्याय मिले। विधायक जी ने तो कहा कि इसका एक धुरी जमीन में नहीं है, 1 इंच जमीन में नहीं है। ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। वहां उसकी पूरी जमीन है, उसने मंदिर में भी जमीन दिया और उसका कुर्सीनामा देख लिया जाए उस परिवार का। ये रहा कुर्सीनामा। बेनी महतो उनके परदादा हैं और उनके 2 पुत्र विश्वनाथ महतो, किशन महतो। किशन महतो अशोक महतो के दादा हैं। किशन महतो के देखिए यहां पर आ गए ननकू महतो, मोहन महतो, भक्तू महतो, हरि महतो। और हरि महतो के पुत्र हैं 3 इनके पिताजी के। अशोक महतो बड़ा पुत्र, सीताराम महतो, सुरेश महतो। सुरेश महतो के भी वहां दुकान है, इसलिए कि जमीन गई। अशोक महतो की भी दुकान है और मंदिर के अंदर मोहन महतो की जमीन है, जिसमें मंदिर अभी खड़ा है। मोहन महतो इसके पिता के भाई, 4 भाई में से। भक्तू महतो का भी दुकान है। इस प्रकार उसके पूरे परिवार ने मंदिर में दिया है जमीन और इसके एवज में यह है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब जातिगत पंचायती हुई 27/2/20 को, जाति समाज की जब बैठकें हुई वहां, तब वहां इस बात की स्वीकारोक्ति है और सभी का हस्ताक्षर है उसमें। उसमें कहा गया था कि मारपीट का मामला हुआ था, तू मैं हुआ था, उसको लेकर समझौता हुआ था। जी नहीं, जमीन का भी जिक्र है। मैं स्पष्ट कर देता हूं अभी तुरंत आपको कि उसमें पंचायती में तय हुआ है कि कोई दखलंदाजी इनके इस सब में नहीं करेगा और इस प्रकार वो साइन हुआ सबका। इकरारनामा है ये इकरारनामा देखा जाए 27/2/20 का इकरारनामा है। ठीक है, अब देखिए इस इकरारनामा की एक क्लाउज देखिए। यह है कि चिटाही स्थित रामराज मंदिर स्थित श्री डोमन महतो एवं श्री सुरेश महतो, इनके भाई हैं सुरेश महतो अशोक महतो के, का जमीन है, जो मौजा टुंडू चिटाही खाता नंबर 41 प्लॉट नंबर 3 और 5/530 और 69 के अंतर्गत आता है। उसका मालिक सदैव श्री डोमन महतो एवं सुरेश महतो, जो कुर्सीनामा मैंने दिखाया आपको, सुरेश महतो इनके भाई, अशोक के सबसे छोटे भाई सुरेश महतो, उसी का जिक्र कर रहे हैं ये। डोमन महतो एवं सुरेश महतो वह इन्हीं लोगों के परिवार ही होगा। उक्त जमीन का उपभोग सदैव डोमन महतो व परिवार तथा सुरेश महतो वह परिवार में आ गए अशोक महतो, अपनी मर्जी से करेंगे। इस जमीन पर माननीय बाघमारा विधायक व उनके सहयोगी, मंदिर समिति एवं पंचायत समिति व तेली समाज के लोग कभी भी किसी प्रकार का कोई दावा, दखल या कब्जा नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट है जिसमें पूरे गांव का साइन है और तो और इसमें सावित्री देवी का भी साइन है, शत्रुघ्न महतो का भी साइन है और ये माननीय उस समय सरकारी मेहमान थे, नहीं तो इनका भी साइन होता। अंचल कार्यालय क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही इस मामले में? सबको पता है एक तरफ एक दबंग व्यक्ति है, अंचल हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और क्या चाहिए? लेटेस्ट खतियान देख लीजिए, लेटेस्ट खतियान जो अभी निकला वो देख लीजिए। लास्ट खतियान जो है, लास्ट खतियान देख लीजिए। ये देखिए 123 नंबर प्लॉट नंबर है, 10 डिसमिल जमीन है। दखल किसको दिखा रहा है? पढ़िए नाम, किशन महतो देखिए उसमें, उसका पारिवारिक पैतृक में तब। और दूसरा देखिए फिर प्लॉट नंबर 107, ये प्लॉट नंबर 90-107, देखिए दखल किसका दिखा रहा है। ये खतियान अशोक महतो का नहीं है, ये सरकारी कागज है। दखल किशुन महतो, दखल किशन महतो। उसके बाद भी कहना कि 1 इंच जमीन नहीं है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? राम का नाम लेने से ही कोई राम भक्त नहीं हो जाता है। राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे और यह उस महिला के साथ जो आचरण किया है 22 तारीख को, वो पूरा मीडिया के माध्यम से सब ने देखा है, पूरे झारखंड ने देखा है किस प्रकार अपशब्दों की बौछार की गई है उस महिला के साथ। यही सम्मान है, यही राम का देन है, यही राम की मर्यादा है। वो राम का नाम लेते होंगे, मैं राम के द्वारा स्थापित मर्यादा के अनुसार जीता हूं, यही अंतर है उसमें और मेरे चरित्र में। विधायक जी ने कहा कि हम राम राज लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग वैसा रामराज नहीं चाहिए, वैसा रामराज नहीं चाहिए जैसा रामराज में कुंती देवी के साथ 22 तारीख को अत्याचार हुआ, वैसा रामराज नहीं चाहिए हिंदुस्तान को।
हिंदुस्तान को नहीं चाहिए, चिटाही में तो चाहिए ही नहीं। जहां महिला का अपमान हो, जहां महिला के साथ अभद्रता के साथ पेश आए, वैसा रामराज की कल्पना है क्या? वो राम वैसा राज चाहते थे क्या? अरे राम राज में तो सबरी के जूठे बैर राम ने खाए, और आप कहते हैं कि इसका जूठा बर्तन का पानी तो कुछ और दुकान का जूठा जाता है, जबकि वहां से दूरी है 500 मीटर। अशोक महतो के दुकान से मंदिर की दूरी है 500 मीटर, वहां जूठा पानी चला जाएगा क्या? दिन भर ऐसे पानी उलझती रहती है क्या? ये इस तरह झूठा प्रोपगंडा करके उनको बेदखल करने का प्रयास है, ये वहां से हटाने का प्रयास है, उसकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास है, जबकि उन लोगों ने पहले ही 14 डिसमिल जमीन मंदिर के नाम पर दिया है। उससे बड़ा राम भक्त क्या होगा? इनको बताना चाहिए इनकी जमीन कितनी गई है, इनको भी देना चाहिए वो आंकड़ा। मुझे जानकारी है इनका एक धुर भी जमीन नहीं। और जिसने जमीन दिया और उसी को आज बेदखल करने का प्रयास है, और वहां टैंकर लगा करके ये क्या, ये इससे बड़ी गुंडई और क्या हो सकती है? इनका एक धुर जमीन नहीं है बोल रहे? विधायक जी का, उनके परिवार का कोई धूर जमीन नहीं है, गांव के लोगों ने दिया है, गांव के लोगों का जमीन है। गांव ने स्वेच्छा से मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर दान किया है, और इसी लोग को आज रामद्रोही और आस्था के खिलाफ बता रहे हैं। और उन्हीं परिवार की कुंती देवी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, दांत खींचना और धमकी देना कि दिखा देंगे तो मार देंगे, और गाली देना, अपशब्द का प्रयोग किया। कोई राम भक्त ऐसा नहीं कर सकता है। जो रावण प्रेमी होगा, जो विचार से रावण होगा, वही कर सकता है। अच्छा, विधायक जी आपको टारगेट क्यों बनाते हैं? मैंने तो बता दिया कि मैंने पीआईएल करके उनके पीआईएल के उनको सजा हुई। मैंने पीआईएल किया तब बहुत सी बातों को उजागर हुआ। इस बार आपने कोयला चोरी को लेकर पीआईएल किया, तो क्या लगता है कि इसमें भी वो फंस रहे हैं? इसलिए वो सबको पता है प्रभावित कौन हो रहा है मेरे इस पीआईएल से, पीड़ा कहाँ है, दर्द कहाँ है, पूरा कोयला कौन लोग हैं उनके जो सहयोगी कोयला चोरी कर रहे हैं? सब लोग हैं। और आप लोगों से छुपा है क्या? सब कौन लोग लोग नहीं है, उनके जितने लोग हैं